बस आपको इस दुनिया में सुखी जीवन चाहिए तो, अगर प्रभु का जीवन आपको चाहिए तो, अगर आपको शांति चाहिए तो एकमात्र मार्ग परमेश्वर का वचन है। आज की स्वर्गीय मन्ना में आप सबों को जय मसीह की। फिर से और एक दिन देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आइए आज का वचन के लिए भजन संगीता 119 का 92 पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्लियर कट बताते हैं, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। प्रभु में प्रियो, प्रभु के लोगों का सुख जो है परमेश्वर का व्यवस्था से है, वचनों से है, और संसार से नहीं, और संसारिक बातों से नहीं। केवल हमारा सुख जो है परमेश्वर का वचनों से है। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं सब कुछ विपरीत हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। किसी के जीवन में आज का डेट में शांति नहीं है। लेकिन इस अवस्था में भी परमेश्वर का हालेलुया वचन बताता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। प्रिय भाइयों बहनों, हम में से सभी लोग आज जो जीवित हैं परमेश्वर का वचन के कारण से है। आज अगर आपके जीवन में कोई सुख है तो वो परमेश्वर का वचन से आपको मिला है। इसलिए हमको वचन में दृढ़ रहना है। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, कोरोना काल में लोगों का नौकरी, लोगों का व्यवसाय, लोगों का कई जो उनको इनकम मिलने वाली सब जो सोर्स है वो खत्म हो चुका है। लोन पटाने के लिए लोग बहुत तड़प रहा है। और दूसरी बात है, हर चीज़ों में महंगाई आया है। पेट्रोल डीजल का बात बोलेगा तो प्रिय भाइयों बहनों आसमान छू रहा है। जैसे 69% जो है टैक्स इंडिया गवर्नमेंट हमसे लेते हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका में भी इस परेशानी है, लेकिन वहाँ पर 19% टैक्स लोगों से लेते हैं, और बाकी राष्ट्रों से ज़्यादा इंडिया गवर्नमेंट हमसे इतना पैसा लेते हैं। और गैस के बारे में बताया जाएगा तो पिछले 3 महीने के अंदर में 251 रुपीस ज़्यादा हमसे ले रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साइड से काम नहीं, एक साइड से व्यवसाय ठप हो गया है, लेकिन इसका बीच में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के बावजूद भी जो महंगाई आसमान छू रहा है। वो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का समस्याओं के बीच में भी प्रिय भाइयों बहनों, सच्चे विश्वासियों के लिए कोई समस्या नहीं है। ताकि बाइबल में लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अगर वचन में आपका पकड़ नहीं है तो, अगर वचन पर आपका विश्वास नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया के लोगों के जैसे हम लोग भी नष्ट हो जाते हैं। अगर प्रिय भाइयों बहनों, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में एलिया के बारे में हम देखेंगे तो आपको मालूम है कि रीत में उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए उनके पास समय समय पर कौवा अपने भोजन लेकर आए थे। इसी प्रकार इस दुख का वेला में, इस कष्ट का वेला में, हर जगह में महंगाई बढ़ने के समय आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास करो, आपका भोजन परमेश्वर समय पर आपको दिया जाएगा। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बातों के बारे में। कम से कम हमारे पास अभी भोजन है, लेकिन अफगानिस्तान में देखो, इस पिछले महीना आखिरी तक का भोजन वहाँ पर था, और 3 लोगों में 1 व्यक्ति के लिए भोजन है। वहाँ का बच्चों का स्थिति बहुत बुरा होगा। प्रोटीन वाला कोई फूड वो बच्चों को नहीं मिल रहा है।
अगले साल में वहाँ का बच्चों का स्थिति क्या होंगे प्रिय भाइयों बहनों। करीब 20 करोड़ US डॉलर वहाँ पर जरूरी है भोजन वस्तु खरीदने के लिए। हम सब वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग भूखमरी के कारण मर रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इंडिया में ऐसा स्थिति हमको नहीं आया है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सुख चाहिए तो आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास करें। दुख आने दो, कष्ट आने दो, आपका भोजन, आपका हालेलुया आवश्यकता को प्रभु ने पूरा करेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं पूरा चर्चस बंद है प्रियो, कॉटेज मीटिंग बंद है प्रियो, आत्मिक उन्नति पाने वाला हर चीज बंद है। केवल एक ही चल रहा है, सोशल मीडिया। जैसे आप जानते हैं, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और इंटरनेट के बाकी कार्यों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हमको वचन मिल रहा है और टेलीविज़न के द्वारा वचन मिल रहा है। इसके अलावा वचन मिलने वाला कोई माध्यम नहीं है। छोटा मोबाइल वाले वंचित हैं प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए आप सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा आने वाली हर प्रोग्राम अटेंड करें। वचनों को सुनने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, ताकि इसी के द्वारा हमारा उद्धार है। बाकी कोई भी जगह से आपको हालेलुया आत्मिक उन्नति पाने का कोई माध्यम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसी अध्याय का 50 वचन, 119 अध्याय, उसका 50वें वचन में इस प्रकार लिख रखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने शांति पाया है। वो प्रभु का दास कह रहा है, और कोई माध्यम से मुझे शांति नहीं मिला, और कोई माध्यम से मुझे जीवन नहीं मिला, केवल वचन के द्वारा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, सब कुछ बंद हो गया है। बस आपको इस दुनिया में सुखी जीवन चाहिए तो, अगर प्रभु का जीवन आपको चाहिए तो, अगर आपको शांति चाहिए तो, एकमात्र मार्ग परमेश्वर का वचन है। इसलिए आपके पास समय नहीं है तो भी वचन पढ़ने के लिए आप समय निकालेंगे, ये वचन आपको सुखी जीवन देगा। दुख के वेला में, कष्ट के वेला में, आने वाले दिनों में पीड़ा और बढ़ेगा, कष्ट और बढ़ेगा। हो सकता अफगानिस्तान का स्थिति हमारे इंडिया में आएंगे, लेकिन उस समय में भी एलिया कहेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे समय समय पर मुझे भोजन परमेश्वर पहुंचाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप लोग भी कहे, हालेलुया, मेरी सुख जो है परमेश्वर का वचन से है, मेरा जो शांति है परमेश्वर का वचन से है, मेरा जो जीवन है, नया जीवन, ये परमेश्वर का वचन से है। वो बीते दिनों से परमेश्वर का वचन के द्वारा मिलने वाली सारी आशीषों के बारे में प्रभु हमको सुन लिया, प्रभु सुनने के लिए मौका दिया। मैं आपको बता दिया, एकमात्र माध्यम आजकल सोशल मीडिया है। चर्च के द्वारा, चर्च कब खुलेंगे, कब हमको हमारा कॉटेज मीटिंग होगा, ये हम अभी बता नहीं सकता, लेकिन जो अभी मिल रहा है सोशल मीडिया से, आप जरूर वचनों पर ध्यान दीजिए। लेकिन याद रखना, सोशल मीडिया के द्वारा गलत प्रचार भी हो रहा है, उल्टा सीधा वचन भी लोग सुना रहा है। उनका वचनों को ना सुने, जो सही वचन देता है, जो खरा वचन देता है, उनका बातों को सुनकर आप आत्मिक लाभ उठाकर आत्मिक उन्नति पाते हुए अगर आप आगे जाएंगे, जरूर परमेश्वर आपके संग रहेंगे। महंगाई बढ़ने दो, समस्या बढ़ने दो, कष्ट बढ़ने दो, परेशानियां बढ़ने दो, लेकिन आपका सुख परमेश्वर का वचन में है, आपका शांति परमेश्वर का वचन में है, आपका नया जीवन परमेश्वर का वचन में है। कितने लोग आज वचन के द्वारा शांति पाना चाहता है, कितने लोग वचन के द्वारा नया जीवन पाना चाहता है, कितने लोग वचन के द्वारा सुखी जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वचनों के लिए।
वास्तव में प्रभु इसी प्रकार हर दिन स्वर्गीय मन्ना हमको खिला परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम इस दुष्ट दुनिया में, इस कष्टों के समय में, ये क्लेशों के समय में प्रभु जी आपके लिए अलगाव हालेलुया रूप में हम खड़ा रहे, हम आपके लिए सेपरेट हो जाए, हम हमको कभी भी नहीं त्यागेंगे, आप भी हमको नहीं त्यागेगा, हमारा विश्वास है। इसलिए ये वचन हमको जीवन देता है, ये वचन हमको सुखी जीवन बिताने के लिए सहायता करता है, ये जीवन हमको शांति देता है। प्रभु जी जितने लोग प्रेयर कर रहा है सबों को शांति दे परमेश्वर, सबों को सुखी अवस्था कर प्रभु जी, सबों को नया जीवन दे परमेश्वर। इस समय आपका वचन से कोई भी दूर ना होने पाए, सभी लोग आपका वचन का करीब आने पाए, केवल सुनने वाला नहीं परमेश्वर, वैसा ही जीवन बिताने वाला होने पाए परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, हम जानता है जो शमूएल के समय में वो जब बालक था उस समय वचन दुर्लभ था परमेश्वर, एली भी वो परमेश्वर का बातों को समझ नहीं पाए, और जब तक परमेश्वर आपका पुकार उनके सामने नहीं आया प्रभु जी शमूएल का, तब तक वो भी आपको नहीं समझते थे प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हालेलुया, नीति वचन 29 का हालेलुया 18 में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ परमेश्वर, संगति ना होने के कारण प्रभु जी हालेलुया, आराधना ना होने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटा मोबाइल होने के कारण कई लोग संगति से वंचित हो गया, कई लोग प्रभु से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर सबके जीवन में भलाई कर प्रभु जी, सबका जीवन में चमत्कार कर परमेश्वर। आप जिनसे प्यार करता है, आपसे जो लोग प्यार करता है, वो सबको वचन के द्वारा आशीष पाने पाए, वचन के द्वारा शांति पाने पाए, वचन के द्वारा नया जीवन पाने पाए, वचन के द्वारा हालेलुया उनको सुख मिलने पाए। प्रभु जी आपने अपने लोगों को हालेलुया अपने वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया। धन्यवाद परमेश्वर, हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के